अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। दोस्तों, सीमा के बारे में बात करेंगे। सीमा वही जो आपके देश में जिसने बड़ी मजबूती के साथ जड़ें गाड़ ली हैं। आप मेरे ख्याल में उसकी जो जड़ें हैं ना, उसको उखाड़ना निकालना बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि उन जड़ों को पालने पोसने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके लीडर्स हैं, आपकी पुलिस है, आपके इदारे हैं, आपके विभाग हैं। यकीन करें, मैं अभी आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो देखेंगे, आप लोग चौंक जाएंगे कि यार एक क्रिमिनल अपराधी औरत के साथ इतनी रियायत क्यों। चलें भाई, रियायत करनी है उसको, सब कुछ उसके साथ करना है, आप करें, लेकिन हमारे जो 4 बच्चे हैं वो क्यों वापस नहीं दे रहे, उनका क्या कसूर। दोस्तों, ये हमारा हरा भरा सरसब्ज़ व शादाब गाँव, और गाँव में ये मकई की फसल है। मकई जिसको हम छल्ली भी बोलते हैं। दिखाते हैं, ये तो अभी बिल्कुल वो है, कच्ची है। इस साइड पे मूंग की फसल है, वो भी मैं दिखाऊंगा। अच्छा दोस्तों, एक यहाँ पे भाई साहब हैं, ये अभी तोड़ रहे थे। ये जो चरवाहा है ना, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ, ये वाले ये भाई साहब कह रहे थे कि ये जो चीज़ है ना, बड़ी नायाब किस्म की है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने कहा कि क्या इसमें, क्या इसका क्या फ़ायदा है। वो बोल रहे थे कि इस छल्ली का या इस मकई का फ़ायदा नहीं है, ये जो बाल है ना, बाल, ये बाल नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये बाल, इसके बड़े फ़वायद हैं। वो चल के मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा, सही है ना। तो साथ में ये सीमा के बारे में बात करेंगे कि आपके इदारे अगर इसको प्यार प्रेम ना देते ना, तो ये आप जेल की सलाखों में कब की गल रही होती, सड़ रही होती। ये आपके हिंदुस्तानियों को, आपके इदारों को तो क्या, आपके उन तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि हैदर को इंसाफ दिया जाए, सीमा को जेल में डाला जाए, तो उनको ये चुनौतियाँ, धमकियाँ ना देती। ठीक है ना दोस्तों। अच्छा, साथ साथ चर्चा भी करते रहेंगे और आप लोगों को मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो ये बड़ी ख़ास चीज़ है। वो कह रहे थे कि जो भाई साहब है ना, वो कहते हैं कि मैं जो हिकमत है, मतलब जो वेद होते हैं, हकीम होते हैं, उनका भी मुझे पता है। तो ये जिनके गुर्दे में पथरी हो जाती है, जिनके गुर्दे में पथरी या मसाने में गर्मी होती है, तो ये जो इसके बाल है ना, ये वाले बाल देख रहे हैं, ये वाले बाल पानी में बॉयल करके, यार इसके बाल तो पता नहीं बड़े अजीब व गरीब हैं और ओरिजिनल वाले लगते हैं, जैसे इंसान के बाल होते हैं ना, ये देखें। तो इसके बालों को बॉयल करके ना अगर पिया जाए, तो अगर पथरी हो ना, तो वो रेज़ा हो जाती है, मतलब टूट जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाती है। अब भाई साहब कह रहे थे, वो कह रहे थे कि ये तस्दीक शुदा है, मतलब उन्होंने ये आजमाया हुआ है। अब अल्लाह जाने क्या हकीकत है। बहरहाल, आप में से अगर कोई जानते हैं तो आप बताइएगा। अच्छा, सीमा के बारे में दोस्तों, सीमा इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है ना, इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और मुझे तो ये लगता है कि सीमा को जैसे ही मौका मिलेगा ना, अगर जिन्होंने भी इसको वो रखा हुआ है, तो ये उनको भी बेच के ना आगे चली जाएगी। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ये इसका पोस्टमार्टम कर लूँ। ये अंदर से ये निकला है, अभी कच्ची है ना दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज़, ये इसके ऊपर ये जो सारे बाल है ना, ये सारे, इसको बॉयल करके अगर पिया जाए, तो मसाने के अंदर अगर कोई गर्मी है या पथरी है, कुछ भी है, तो वो बिल्कुल सब ठीक हो जाता है। ये इस भाई साहब ने मुझे बताया है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, बात करने का मकसद ये है कि सीमा आपके मोदी और योगी की लाडली हो चुकी है। ठीक है ना। उसको उसके लाड, अंदाज, नखरे उठाए जा रहे हैं आपकी सरकार द्वारा। अगर आपकी सरकार थोड़ा सा भी कंट्रोल करती ना, थोड़ी सी सख्ती करती, तो ये यकीन करें ना, इसके सारी जो इसके अंदर अकड़, तकब्बुर, रऊनियत, फिरौनियत, ये घुमांड है ना, ये सब ख़त्म हो जाता। लेकिन आपकी सरकार पता नहीं इससे क्या हासिल करेगी। लेकिन हम तो ये कहते हैं, हम ये नहीं बोलते, हमें पाकिस्तानियों को क्या पता। वहाँ के कुछ ऐसे लोकल न्यूज़पेपर हैं, वहाँ भारत के कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं, वो कहते हैं कि इसको पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के तहत इस्तेमाल किया जाएगा, इसका यूटिलाइज़ होगा, इसका इस्तेमाल करके इसको फेंक दिया जाएगा, भले वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हमें खदशा इस बात का है दोस्तों, कि हमारे फूल जैसे मासूम बच्चे हैं,
उनकी ज़िंदगियां हर वक्त हर लम्हे ख़तरे में होती हैं। ये देखें दोस्तों, कितना सरसब्ज खूबसूरत हरा भरा पुदीना, इतना पुदीना है ना, इतना पुदीना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये पूरे जो नाले खाले हैं ना हमारे, ये भरे हुए हैं। इतना थोड़ा सा लगाया था लेकिन ये फैल गया। इसी तरीके से सीमा जिस तरीके से अपनी जड़ें गाड़ ली है ना, तो ये अपने नेटवर्क को इतना वसी और अरीज़ करेगी ना, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि सीमा ने दावा किया, वहाँ मकामी जो इसके पड़ोसी हैं उनको ये कहा था, इसने कहा था कि मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो नेपाल से आ रहे हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं, महिलाएं हैं, वो नेपाल से आ रही हैं। तो आप बताएं दोस्तों, जो औरत इलीगल भी हो, हिंदुस्तान में भी रह रही हो, हिंदुस्तान का नमक खा के वहाँ हिंदुस्तान के लोगों के ज़ख्मों के ऊपर नमक भी छिड़क रही हो, और इस तरह की वो हरकतें करें, तो कौन जिम्मेदार, कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार है? ठीक है ना। यहाँ पे देखें बच्चे झूले झूल रहे हैं, और इस साइड पे मैं आप लोगों को काफ़ी दिनों के बाद आज आम भी दिखाऊंगा। ये अचार के आम है, अचारी आम जिसको कहा जाता है। तो काफ़ी दिनों के बाद आज ये मैं व्लॉग की सूरत में बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसी मसरूफियात चल रही है ना। इंशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त और ख़ास किस्म का प्रोजेक्ट है हमारा, तो उस पर हम काम कर रहे हैं, और उस काम को लेकर के फिर आप लोगों को दिखाएंगे वो भी। तो हमारे लिए सबसे पहले हमारे काम है, और इसके बाद फिर सीमा की छितरोल करना है। ये देख रहे हैं आप लोग, इसके ऊपर आम लगे हुए हैं, और ये अचारी आम है, बड़ा मज़ेदार और ख़ास किस्म का अचारी आम है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, आम जो नीचे लगे हुए थे उनको तो उतार लिया गया। यहाँ पे गुच्छे नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, और ये स्पेशल अचार के लिए बनाया गया है। अचारी आम है, खट्टा होता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ा सा। ये देख रहे हैं, इसको तोड़ते हैं, एक को तोड़ते हैं तो टूट जा। ये देखें, अरे ये तो पीला भी हो चुका है, ये देख रहे हैं। और अगर जिस बहन भाई को चाहिए वो हमसे संपर्क करे, इंशाअल्लाह आपके दहलीज़ पर अचार पहुंच जाएगा। और अचार 40-50 किलो नहीं, बल्कि 2-2, 3-3 मन गांव देहातों में अचार तैयार किया जाता है। जैसे लसूड़ा तैयार होता है, तो साथ में ये भी तैयार हो जाता है। ठीक है ना। तो फिर जो भी लवाजमात होती हैं उसमें इस्तेमाल की जाती हैं। ये फिर गांव वालों का एक रिवाज कह लें, एक ट्रेडिशन कह लें, कि जो चीज़ बनती है ना, तो आसपास के गांव हैं, या जैसे ये हमारे गांव हो गए, वहाँ पे ये चीज़ें पहुँचाते हैं। ठीक है ना। साग जैसे बनता है तो साग दूसरे शहरों में भी जाता है, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े बड़े शहर हैं, तो वहाँ पार्सल करके फ्रीज़ करके भिजवाया जाता है, क्योंकि गांव शहरों में इस तरह का वो नहीं होता। तो ये भी गांव देहातों में इसको भिजवाया जाए, गांव देहातों से भिजवाया जाएगा शहरों की तरफ। ठीक है ना। तो ये आम अचारी आम है, सही है ना दोस्तों। तो हमारा देखें मुद्दा ये है कि जो बच्चे हैं हैदर के, वो सरकार वापस क्यों नहीं करती? सरकार को करना चाहिए ना। ये देखें, AP सिंह यहाँ पे सोया हुआ है, आराम से मज़े कर रहा है। ये AP सिंह दरख्त के नीचे आराम से, भाई आराम से। AP सिंह साहब, ठीक है। अच्छा, ये आम जो है ना दोस्तों, ये है चौसा। इसके ऊपर सिर्फ एक आम लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है ना। तो बाकी ये सनातनी बहन भाइयों की माताश्री है, इनका भी प्रणाम कर लें। तो आप आवाज़ उठाएं, इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन हम सफल हो जाएंगे। सरकार ने इंसाफ ना किया तो ऊपर वाली ज़ात है, इंसाफ करेगी। ये इस मुर्गी को क्या बोलते हैं आप लोग? हम तो गंजी मुर्गी बोलते हैं, जैसे सीमा गंजी है।